हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आ गया हूं आपके बीच में एक नई वीडियो लेके। आज हम बात करने वाले हैं आउटसोर्स संविदा कर्मियों और ठेका कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। बड़ी खबर निकल के आई है। समान वेतन और मानदेय पर नया आदेश जारी किया गया है सरकार द्वारा। 1 जनवरी 2025 से सभी कर्मचारियों को पक्का रोजगार मिलेगा। समान वेतन और मानदेय क्या है और नए आदेश क्या दिए गए हैं सरकार द्वारा, वो सभी प्रकार की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, आउटसोर्स और संविदा कर्मियों को और ठेका कर्मियों के लिए बड़ी खबर है। समान वेतन और मानदेय पर आदेश जारी किया गया है। उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी विवरण सहित पढ़ने वाले हैं। भारत में लाखों आउटसोर्स एवं संविदा कर्मियों के लिए आधार पर काम करते हैं। इन कर्मचारियों के लिए अक्सर नियमित कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन और कम सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन अब इस स्थिति में बदलाव लाने की संभावना है। हालांकि यह सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए समान वेतन एवं और मानदेय व्यवस्था करने का संकेत दिया है। दोस्तों, इस खबर से हम ये जानते हैं कि आउटसोर्स और संविदा ठेके कर्मियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह आदेश लागू होता है तो इन लाखों कर्मचारियों को आर्थिक स्थिति को सुधार होगी और साथ ही यह कदम श्रम कानून के लिए एक बड़ी बदलाव संकेत जारी कर होगा। दोस्तों, आउटसोर्स और संविदा कर्मी और ठेका कर्मी क्या परिचय है वो हम जान लेते हैं। आउटसोर्स कर्मी यानी कि आउटसोर्स कर्मी और ठेका कर्मियों में भारतीय बाजार में एक बड़ी संख्या का हिस्सा है। यह कर्मी अस्थायी आधार पर काम करते हैं, यानी कि स्थायी नौकरी नहीं होती है, स्थायी पे काम करते हैं और उनकी नौकरी की सुरक्षा कम होती है। इनकी श्रेणी इस प्रकार से है। आउटसोर्स कर्मी है, ये वह कर्मचारी हैं जो किसी भी तीसरी कंपनी के माध्यम से काम करते हैं। और संविदा कर्मी यह एक निश्चित अवधि के लिए सीधे कंपनी के अनुबंध में काम करते हैं। और ठेका कर्मी कौन से होते हैं? जो यह ठेकेदार के माध्यम से काम करते हैं और अक्सर दैनिक या मासिक वेतन प्राप्त करते हैं। दोस्त, जिनका आदेश का नाम है समान वेतन एवं मानदेय आदेश है। लाभार्थी आउटसोर्स एवं संविदा कर्मी ठेका कर्मी तीनों को, जो 3 प्रकार के आउटसोर्स और संविदा और ठेका कर्मी उनके लिए यह लाभदायक होने वाला है। मुख्य प्रावधान क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन, यह इसका मुख्य प्रावधान है। इसके अलावा जो लागू होने की तिथि अभी घोषणा नहीं किया है, लेकिन 2025 स्पष्ट में भी कर दी जाएगी। कवर के लिए क्षेत्र जो सभी सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के लिए है। लाभार्थियों की संख्या लगभग 50 लाख रखी गई है। कार्यान्वयन एजेंसी श्रम मंत्रालय और अपील प्रक्रिया यानी कि श्रम न्यायालय के अपील का प्रावधान रखा गया है। दोस्तों, जो समान वेतन और मानदेय क्या है, उसका नया आदेश क्या है? नए आदेश के अनुसार आउटसोर्स एवं संविदा एवं ठेके कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान ही वेतन और मानदेय मिलेगा। और यह आदेश क्विक पे पर इक्वल वर्क के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मुख्य बिंदु क्या है वो हम जान लेते हैं, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा और सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ का विस्तार होगा। काम में घंटों में समानता रहेगी, यानी कि काम करने के घंटों में भी समानता रहेगी। छुट्टियां और अवकाश के समान अधिकार मिलेंगे। और आदेश का प्रभाव और कर्मचारियों का अवसर क्या है? नए आदेश का कर्मचारियों का व्यापक प्रभाव पड़ेगा और कुछ मुख्य प्रभाव क्या है वो हम जान लेते हैं। यानी कि आर्थिक सुरक्षा में कर्मचारियों को बेहतर वेतन मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सामाजिक सुरक्षा में पीएफ और ईएसआई जैसे लाभ मिलेंगे जो पहले नहीं मिलते थे। दोस्तों, नियुक्त पे प्रभाव, यानी कि जो नियुक्त किए गए हैं उनके लिए क्या प्रभाव पड़ेंगे और जो चुनौतियां और अवसर क्या होंगे वो हम सारे इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। यानी कि लागत में वृद्धि, कर्मचारियों के अधिक वेतन देने की कंपनियों की लागत बढ़ेगी। और प्रशासनिक बोझ, यानी कि सभी कर्मचारियों के लिए समान नियम लागू करने की चुनौतियां भी आ सकती हैं। कानून जटिलताएं, नए नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कानून सलाह की आवश्यक होगी। दोस्तों, इसके अलावा हालांकि इस आदेश में कुछ अवसर भी मिल सकते हैं, जैसे बेहतर उत्पादकता, संतुष्ट कर्मचारी का बेहतर काम करेगी, यानी कि कम नेटवर्क, बेहतर सुविधा के कर्मचारियों को लंबे समय तक काम करेंगे। और कंपनी की छवि, श्रम एवं अनुकूल नीतियों से कंपनियों की छवि में बेहतर बदलाव होगा। दोस्तों, कार्यान्वयन की चुनौती क्या रहेंगी? इसमें नए आदेश में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग वेतन, यानी कि हर क्षेत्र में वेतन अलग अलग होगा, इसलिए समानता लाना मुश्किल हो सकता है। और जो छोटे व्यापारी हैं उन पे बोझ बढ़ सकता है, यानी कि छोटी कंपनियों के लिए जो अचानक वेतन बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। और नियमों का उल्लंघन में कुछ नियोक्ता नियम में
नए नियमों का पालन न करने की कोशिश भी कर सकते हैं। और मॉनिटरिंग यानी कि जितने बड़े पैमाने पर नियमों का पालन करना निगरानी की चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। दोस्तों, सरकार की भूमिका और जिम्मेदारी क्या रहने वाली है, जो महत्वपूर्ण भूमिका क्या रहेगी वो हम जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कानून पर निर्भर यानी कि स्पष्ट एवं व्यापक कानून बनाया जाएगा। जागरूकता नियम यानी कि कर्मचारी और नियोक्तों के नए नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और जो निगरानी मंत्रालय है, नियमों के पालन में निगरानी का मजबूर मंत्र दिया जाएगा। और यानी कि शिकायत निवारण में कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक मंत्र स्थापित किया जाएगा। सहायता एवं प्रोत्साहन में कुछ छोटे व्यापारियों के लिए नए नियमों की पालना की जाएगी। दोस्तों, कर्मचारियों के अधिकार एवं जिम्मेदारी क्या होने वाली है, हम इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। जो अधिकार हैं, कर्मचारियों को समान वेतन का अधिकार मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा में लाभों का अधिकार मिलेगा, काम में उचित घंटों का अधिकार मिलेगा और भेदभाव में से मुक्त अधिकार मिलेगा। जिम्मेदारी क्या रहेगी, गुणवत्तापूर्ण में काम होगा और नियमों का पालन होगा, कंपनी के हितों में ध्यान रखा जाएगा, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता मिलेगी। दोस्तों, आर्थिक प्रभाव से देश में अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा वो हम जान लेते हैं। यानी कि मांग में वृद्धि यानी कि अधिक वेतन में कर्मचारियों का कर शक्ति बढ़ेगा, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। और उत्पादन में वृद्धि, संतुष्ट कर्मचारियों का बेहतर काम करने में उत्पादन में भी वृद्धि होने वाली है। और जो रोजगार प्रभाव में क्या पड़ेगा प्रभाव, कुछ कंपनियों का लागत कम होने के लिए कर्मचारियों की संख्या में कमी आ सकती है। निवेश पे प्रभाव क्या पड़ने वाला है, जो श्रम लागत बढ़ाने में कुछ निवेशक हितोषित हो सकते हैं। और जो कर स्वराज है, अधिक वेतन में सरकार को अधिक कर स्वराज मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहा हूँ कि अब जो समान वेतन की योजना है, जो समान लागू होगी, जो नियमितीकरण के तहत लगे हुए कर्मचारी हैं, जो नियमित नौकरी पे हैं, उसी प्रकार से संविदा कर्मी, ठेका कर्मी सभी को समान वेतन दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।